अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कुरानी ग्रामर का आज हमारा दर्स नंबर 30 है और इस दर्स में हम जुमलतुल फ़ेलिया यानी जुमला फ़ेलिया को कंटिन्यू करेंगे। आज हम जुमला फ़ेलिया का 11वां बाब पढ़ेंगे और इसमें कोशिश करेंगे हम कि सुलासी मुजर्रद के बारे में आपको मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आजकल। और इसके साथ साथ फ़ेल की कुछ अजीब व गरीब किस्में आप देखेंगे। एक तो नॉर्मल फ़ेल है, उसके अलावा आप देखेंगे कि सुलासी मुजर्रद के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे अफ़ाल होते हैं जिन पे कुछ यानी कवायद, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। उसी में से एक कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, जिसको हम फ़ेल मिसाल भी कहते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने फ़ेल में ये पढ़ा कि ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में हैं। एक तो फ़ेल माज़ी है, यानी ऐसा काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया जाए या किया गया हो। और फ़ेल मुज़ारिया, ऐसा काम जो हाल के ज़माने में यानी अभी चल रहा हो या आने वाले ज़माने में, जिसको हम मुस्तक़बिल कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं, उसमें होता है। हमने ये भी जाना कि जब भी हम चाहे हम फ़ेल माज़ी की बात करते हैं या फ़ेल मुज़ारिया की बात करते हैं, जो उनके मादे होते हैं यानी कोई भी हर्फ का यानी कोई भी लफ्ज़ का जो रूट वर्ड होता है, अक्सर व बेशतर यानी 99% वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। हालाँकि कभी-कभी आप 4 भी देखेंगे, मगर वो जो 4 होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। असल में ज़्यादातर हमारे पास 3 हरूफी यानी 3 हरफ़ी, जिसको हम मादा कहते हैं, वो होते हैं। तो इसीलिए जब हम फ़ेल माज़ी या फ़ेल मुज़ारिया की बात करते हैं, हमारे पास जो अबवाब बन के आते हैं, बाब बन के आते हैं या कैटेगरीज़ बन के आते हैं, वो उन्हीं 3 हरफ़ी मादे के हरूफ से बन के आते हैं। इसीलिए इब्तिदा में आज हम जानेंगे ये जो अबवाब है, इन्हें बाब की जमा या कैटेगरीज़ की जमा सुलासी मुजर्रद की। आपको याद रखना चाहिए कि सुलासी जो है ये 3 हरफ़ी जो हमारे पास मादे के हरूफ होते हैं, उनको हम सुलासी कहते हैं। मुजर्रद कहते हैं यानी जो आपके पास एक यानी कंप्लीट यानी सेट हो। सुलासी मुजर्रद यानी 3 हरूफ पे बेस्ड, 3 हरूफ के बेस्ड पे जो एक मादा आपके पास बन के आता है, या 3 हरफ़ी मादा जो होता है, उसको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद के जो हमारे पास अबवाब होते हैं या कैटेगरीज होते हैं, वो असल में हमारे पास 6 होते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि सुलासी मुजर्रद का मतलब होता है कि अगर किसी मादे के सिर्फ 3 हरूफ होते हैं, उस फ़ैल को हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। और सुलासी मुजर्रद में हमारे पास फ़ेल माज़ी मारूफ के 3 अवज़ान हैं, यानी 3 वज़न हो सकते हैं। आप ये जानते हैं, या तो फ़अला होगा या फ़ाइला होगा या फ़ाउला होगा। यानी जितने भी हमारे पास सुलासी मुजर्रद जो फ़ेल मारूफ के जितने भी अवज़ान होंगे, जितने भी अफ़आल होंगे, वो या फ़अला के वज़न पे होंगे, या फ़ाइला के वज़न पे, या फ़ाउला के वज़न पे। यानी इसमें हमेशा हम देखेंगे कि आइन कलमे पे या ज़बर होगा, या ज़ेर होगी, या पेश होगा, जबकि फ़ा और लाम कलमे पे हमेशा ज़बर ही रहेगा। इसी तरह जब हम बात करेंगे फ़ेल मुज़ारा की, फ़ेल मुज़ारा मारूफ की, तो उसके भी 3 ही अवज़ान होंगे, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु में। इसमें भी आप देखेंगे कि आइन कलमा जो है, इसी में सिर्फ़ तब्दीली आएगी। और जबकि बाकी आप देखेंगे या जो है इसमें अलामत मुज़ारा है। बाकी लाम कलमे और फ़ा कलमे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब भी हम मुज़ारे की बात करते हैं।
ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم فعل کی بات کرتے ہیں، یعنی جب ہم نحو پڑھتے ہیں اور فعل کی بات کرتے ہیں، فعل میں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا ہے آپ کو کہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس فعل کا ماضی، یعنی پہلا پہلا سیگا، ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا سیگا کیا ہے، ماضی کا سیگا کیا ہے اور مضارع کا سیگا کیا ہے، پہلا پہلا سیگا۔ یہ جو نسیم صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سن نہیں پا رہا ہوں، تو آپ اپنی مائک پلیز چیک کیجئے گا۔ آئی تھنک میری جو آواز ہے وہ بہت کلیئر ہے، باقی ساتھی بھی سن رہے ہیں، باقی آپ اپنی آواز ذرا دیکھ لیں پلیز، شاید اس میں یہ کمی آ رہی ہے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جب بھی فعل کی بات کریں گے یا کسی بھی حرف جو یعنی لفظ جو فعل ہوگا، جب بھی آپ اس کی گرامر پہ آئیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ اس کا پہلا پہلا سیگا بتائیے، یعنی ماضی کا پہلا کیا سیگا ہے اور مضارع کا پہلا سیگا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کا مادہ کیا ہے، یعنی مادہ اس کا جو ہے وہ 3 حرف پہ مشتمل ہے یا 4 حرف پہ مشتمل ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ زیادہ تر 3 حرفی ہوتے ہیں جن کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ اس کا پہلا پہلا آپ سیگا بتائیے، فعل ماضی کا پہلا سیگا اور فعل مضارع کا سیگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر یہ ثلاثی مجرد میں ہے تو یہ کس باب پر ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس صرف 6 باب ہے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کے تفصیل کریں گے اور اس کے بعد ہم آنے والے سلائیڈز میں اس کو مزید پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو پہلا سیگا ہے فعلا کا، اس کے وزن پہ ہمارے پاس ہے فتح، ٹھیک ہے، اور اسی کا جو فعل مضارع ہے وہ ہے یفتح، فتح یفتح۔ اس میں ہمارے پاس مادے کے 3 حروف ہے فا، تا اور ہا، اور اس کو ہم ڈالیں گے فعل ماضی کے فعلا کے وزن پہ تو یہ بنے گا فتح یفتح۔ اسی طرح بعثا یبعث، پہلا سیگا بعثا فعل ماضی کا، اور فعل مضارع کا پہلا سیگا ہے یبعث، اور اس پہ بھی یہ بھی فعلا کے وزن پہ۔ اسی طرح جعل فعلا کے وزن پہ جعل یجعل، جمع یجمع، ذهب یذهب، رفع یرفع، نفع ینفع۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں، انہیں آپ کو سمجھ میں بات آنی چاہیے کہ آپ جب بھی فعل پڑھیں گے سب سے پہلے آپ مادے کی بات کریں گے، یعنی اس فعل میں جو مادہ ہے یہ 3 حروف پر مشتمل ہے یا 4 حروف پہ۔ ابھی تک ہم نے 4 نہیں پڑھے، رباعی نہیں پڑھے، ابھی تک ہم صرف 3 حروف ہی پڑھ رہے ہیں جس کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا کہ ثلاثی مجرد میں آپ یہ بتائیے، اگر آپ نے اس کا مادہ جان لیا، اب آپ بتائیے کہ یہ کون سے باب پر ہے، اور ہمارے پاس یاد رکھیے گا ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ان کو میں بھی بتاؤں گا، اور اس باب پہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ اس کا پہلا پہلا سیگا کیا ہے، یعنی ماضی کا سیگا کیا ہے پہلا فعل ماضی کا، اور مضارع کا پہلا سیگا کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو پہلا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وزن جو ہے یہ فعلا کے وزن پہ ہے، مگر پہلا سیگا فتح یفتح، چونکہ اس گروپ کا جو لیڈر ہے وہ فتح ہے، اور فتح جو ہے یہ فا زبر فا سے شروع ہوتا ہے، تو اس پورے باب کو باب فتح بھی کہتے ہیں، باب فتح۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس 6 ابواب ہے۔ پہلا باب ہے باب فتح، باب فتح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں جو مادے کے حروف ہے تو ان میں اصل میں ہمارے پاس 6 گروپس بن کے آتے ہیں۔ سب سے پہلے فتح، اس کی علامت فا ہے پہلے تو اسی لیے اس کو فتح کہتے ہیں۔ دوسرا جو باب ہے وہ ہے ضربہ، اس کو ہم علامت ضاد سے ہم ڈیزگنیٹ کرتے ہیں کیونکہ ضاد سب سے پہلے آ رہا ہے۔ تیسرا باب ہے نصرہ، نون چونکہ اس سے پہلے آ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ علامت اس کی نون ہے۔ چوتھا باب ہے سمع، اس کا سین چونکہ پہلے تو علامت ہے سمع۔ اسی طرح پانچواں باب ہے حسیبہ، چونکہ ہا سب سے پہلے آ رہا تو اس کی علامت ہا ہے۔ اور چھٹا اور آخری باب ثلاثی مجرد کا ہے کرما، اس کے ابتدا میں کیف آ رہا ہے تو اس کی علامت کیف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس صرف 6 ابواب ہے،
اور یہ 6 अबवाब इसलिए हैं क्योंकि उनका जो पहला पहला लीडर वाला हमारे पास हर्फ है या लफ्ज है, उसके नाम पे उनके बाब का नाम दिया गया है। जैसे बाब फतह, बाब नसरा, बाब दरबा, बाब समिआ, बाब हसीबा या बाब करुमा। यानी जब भी मैं आपके सामने कोई अब यानी सुलासी मुजर्रद दे दूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि इसके 3 हरूफ है, सुलासी मुजर्रद हा सीन बा। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसको आप बाबी हसीबा पे डालिए, तो हसीबा बनेगा। इसका वजन जो माजी का होगा हसीबा, और इसका वजन जो मुजारे में बनेगा वो है यहसिबु। पहला वजन यानी वजन माजी बनेगा फतह, वजन मुजारा बनेगा यफ्तहु, वजन माजी है दरबा, इसका मुजारा है यदरिबु, नसरा माजी में, यनसुरु मुजारा में, समिआ ये है माजी में, यस्माउ मुजारा में, हसीबा माजी में, यहसिबु वजन है मुजारा में, कारुमा ये वजन है माजी में, यकरुमु ये वजन है मुजारा में। यानी मोटा मोटी हम ये बता लें कि सुलासी मुजर्रद यानी जब भी आप देखेंगे किसी भी यानी फेल की जो उसका जो मादा है वो सुलासी है यानी 3 हरफी है, तो आपको याद रखना चाहिए कि इसके हमारे पास सिर्फ 6 अबवाब है, या तो फतहा है, या दरबा है, या नसरा है, या समिआ है, या हसीबा है, या करुमा है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए पहला पहला वजन अगर हम माजी और मुजारे का करेंगे, फतहा का बनेगा फतह यफ्तहु, दरबा का बनेगा दरबा यदरिबु, नसरा का बनेगा नसरा यनसुरु, समिआ का बनेगा समिआ यस्माउ, हसीबा का बनेगा हसीबा यहसिबु, कारुमा का बनेगा कारुमा यकरुमु। तो यही 6 ही अबवाब या 6 ग्रुप्स आपको याद रखने होंगे। अब ये जो हमने आपके सामने 6 अबवाब बताए हैं सुलासी मुजर्रद के, इसको आपने देखा कि इसमें हमारे पास यानी आइन कलमा यानी फ़अला जो है इस पे ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी और पेश भी। इस कैटेगरी में फतहा, दरबा और नसरा आता है। आइन कलमे पे ज़ेर होगा तो हमारे पास समिआ और हसीबा बन के आता है, और आइन कलमे पे पेश होगा तो हमारे पास कारुमा बन के आता है। ये तो हमारे पास माजी के हमारे पास यानी सेगे हैं। अगर हम उनको मुजारे में लाएंगे तो बनेगा फतह यफ्तहु, दरबा यदरिबु, नसरा यनसुरु, समिआ यस्माउ, हसीबा यहसिबु, करुमा यकरुमु। अब यहसिबु इसको पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद में यहसबु भी इस्तेमाल हुआ है, तो दोनों चीजें आप सही पढ़ सकते हैं। और चूंकि इनको हम बाबू को या तो ऐसा पूरा बताइए या फिर आप फा कलमा भी बता सकते हैं, दाद नून सीन हा और कैफ, या तो पूरा बताइए फतह दरबा। तो आपके सामने जब भी कोई माजी या मुजारा का सुलासी मुजर्रद का आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास सुलासी मुजर्रद के 3 हरूफ है, इसको आप डालिए फतह के वजन पे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको माजी का अगर बना होता पहला सेगा तो फतह बनेगा, और मुजारा का बनेगा तो यफ्तहु। ठीक है, अभी आप इसको याद रखिएगा। अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊंगा कि आपके पास एक 3 हरूफ है यानी मादे के, इसको आप समिया के वजन पे डालिए तो आपको फा कलमे पे ज़बर, लाम कलमे पे ज़बर और आइन कलमे पे ज़ेर देनी होगी जब भी आप उसका फ़ेल माजी बनाएंगे, और यस्माउ के हिसाब से जब भी आप उसका मुजारा बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बाबी फा भी कहते हैं, बाबी दाद, बाबी नून, बाबी सीन, बाबी हा और बाबी कैफ। तो फतह यफ्तहु, दरबा यदरिबु, नसरा यनसुरु, समिआ यस्माउ, हसीबा यहसबु भी आता है, यहसिबु भी आता है। कुरान मजीद में यहसबु इस्तेमाल हुआ है, अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद। ठीक है, कुरान मजीद में यहसबु इस्तेमाल हुआ है। यहाँ यानी अरबी ग्रामर में यहसिबु भी इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह करमा यकरुमु। अब सवाल आप पूछ सकते हैं, करुमा यकरुमु, सवाल आप पूछ सकते हैं कि ये जो 6 अबवाब है क्या इनको हमें याद रखना है? बिल्कुल आपको ऐसे ही याद रखना है, मगर जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपके पास मादे के 3 हरूफ और आपको पता होना चाहिए कौन से वजन पे डालना है या कौन से बाब से गुजारना है। बाब मैंने आपको बताया सुलासी मुजर्रद के सिर्फ
6 अबवाब है, इसी पे गुजारना है, आपका मसला क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अरबिक डिक्शनरी देखेंगे तो जो भी हरूफ, जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं ना ABCD, फिर ए के बाद AA, फिर AB बन के आते हैं हरूफ, इसी तरह अगर आप अरबी में ढूंढना चाहे तो इन्हीं अबवाब के ऊपर वो हरूफ बन के आते हैं। अब ये जो हमारे पास सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब है, इनके कुछ रूल्स है। सबसे पहले पहला रूल ये है कि इनमें से जो 6 अबवाब में से पहले जो 4 अबवाब है, यानी फा, दाद, नून, सीन, फतहा, दरबा, नसरा और समिआ, ये ज्यादा अबवाब कुरान मजीद में और अरबी में इस्तेमाल होते हैं। ये जो आखिर के 2 है, हसीबा और करुमा, ये अबवाब काफी कम इस्तेमाल हो जाते हैं। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि 5वां बाब जो है, जिसमें हम हसीबा यहसिबु भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद में मुजारा में यहसिबु के बजाय यहसबु भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसके दोनों यानी मुजारा के जो पहला पहला सेगा है वो यहसिबु भी हो सकता है, यहसबु भी। इसके बाद तीसरा रूल है कि छठा यानी आखिरी बाब, ये जो बाब कैफ या करुमा इसको कहते हैं, कारुमा या क्रुमु, ये कुरान मजीद और अरबी में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला सुलासी मुजर्रद का बाब है। चौथा जो रूल इसमें है कि अरबी ज़बान की जो डिक्शनरी है, जिसको हम मजमुअतुल लुगात कहते हैं, मादे के जो 3 हरूफ की बुनियाद, असल में उसको उसकी बुनियाद जो है मादे के 3 हरूफ पे रखी गई है। यानी मैं जो बाप को बार बार बता रहा हूँ ना कि मादे के हरूफ, तो अगर आप अरबी डिक्शनरी देखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी बुनियाद जो है मादे के 3 हरूफ पर रखी गई है। इसीलिए अफ़आल के अबवाब के नाम, मादे, अवजान अरबी ज़बान की तालीम के लिए बहुत ही अहम है, इसीलिए बार बार हम इस पे तवज्जो दे देते हैं। उसके बाद जो 5वां रूल है कि इसमें जो ऊपर हमने चार्ट दिया है उसमें माजी मुजारे के मिसाली या मयारी यानी जो स्टैंडर्ड अफ़ाल के अवजान के जोड़े उनके अबवाब के लिहाज से दिए गए हैं, और उनके माजी के सेगे के पहले पहले हरूफ को सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब का नाम दिया गया है। यानी आपको अगर पता, यानी आप कैसे आप याद रख सकते हैं कि हमारे पास कौन से 6 अबवाब है, तो ये पहला पहला जो माजी का हर्फ है उसके नाम से हमारे पास 6 अबवाब है। या तो बाब फा है, बाब दाद है, बाब नून है, बाब सीन है, बाब हा है और बाब कैफ है। ऐसे भी बता सकते हैं बाब फतहा, बाब दरबा, बाब नसरा, बाब समिया, बाब हसीबा और बाब करुमा। ये आप याद रखिएगा, ये हमारे पास सुलासी मुजर्रद यानी वो अल्फाज जिनके मादे 3 हरफी हैं, जिनके मादे में सिर्फ 3 हरूफ है, उनके ये हमारे पास 6 अबवाब होते हैं। ठीक है, ये बुनियादी चीज थी जिसको बताना बहुत जरूरी था। आपके सामने ये मैंने चार्ट दिया है, ये आपके लिए आज का दर्स होगा, यानी आप इस पे मशक करेंगे। इसकी आप तस्वीर ले लें या जब वीडियो अपलोड होगा तो उसमें आप देख लें। इसमें आपको क्या है कि मैंने यहाँ पर अकला याकुलु दिया है, माजी और मुजारा का पहला पहला सेगा। अब आप सबसे पहले आप इसका बाब बताइए, बाब क्या है, और मस्दरी मानी मसलन अकला होता है खाना। ठीक है, इसी तरह आपको बताना है सहारा या सारू, इसका मायने क्या है, हदमा यहदिमु। एक तो इसका सबसे पहले आप बाब ढूंढे कि अकला याकुलु का बाब क्या है बाब दरबा है, दरबा यदरिबु नहीं है, तो कौन सा हो सकता है। सबसे पहले आप यहाँ जाइए, इस पे आप देखिए फ़अला, यानी हमारे पास बाब जो है वो है फतहा यफ्तहु, तो इसका जो बाब है अकला याकुलु, तो फतहा यफ्तहु। ठीक है, इसमें आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कौन से बाब में ये हो सकता है। ज्यादातर जो बाब है, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया, वो ये 4 अबवाब हो सकते हैं। तो इसमें जो पहला हमारे पास है, मिसाल के तौर पर अकला याकुलु, तो अकला तो आपको पता चल गया, इसमें फ़अला भी हो सकता है, दरब भी हो सकता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं माजी का तो फ़अला, दरबा, नसरा तीनों हो सकते हैं। मगर आप मुजारा देखिएगा, फतहा यानी यदरिबु, दरबा यदरिबु, फतह यफ्तहु और नसरा यनसुरु। अब इसके हिसाब से अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है अकला याकुलु कुलु, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, नसरा यनसुरु। तो ये बाबी नून पे है पहला,
जो भी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, तो इसका आप बाब नसरा यनसुरु या बाब नून लिख सकते हैं। इसी तरह सहारा यसहरु, अब जो सहारा यसहरु आप देखिएगा, दरबा फतह यफ्तहु, तो ये बाबी फा पे है। तो इस तरह आपको ये देखना पड़ेगा, आपके लिए एग्जाम है ये, मशक है ये, कि एक तो आप मानी देखेंगे, मानी अगर खैर आपका ना आए, तर्जुमा समझ में ना आए, जहां जाए उसको छोड़ दे, मगर जो बाब है, मैं समझना चाह रहा हूं कि आप बाबों के जरिए, यानी जो हमारे पास 6 अबवाब है, उनसे आप इन यानी बाबों को इसके अकला या कुल यानी पहले पहले से ये पे आप जोड़ दें, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। तो इब्तिदा में हमने आज के लेक्चर में इस खुलासी मुजर्रद के 6 बाबों का तज़किरा किया। अब हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हम बिल्कुल सिंपल पढ़ रहे थे, हमारे पास फेल है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, फिर उसके बाद बाबी हमने यानी फेल माजी के बारे में पढ़ा, फेल मुजारे के बारे में पढ़ा, किस तरह उसको नेगेटिव बनाए, किस तरह इंटरेगेटिव बनाए। आज का जो दूसरा पार्ट है लेक्चर का, वो थोड़ा सा अब मतलब इस पे आपको ज़बरदस्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी आने वाले 5-6 लेक्चर्स जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा सेक्शन जो है इसमें थोड़ा दिमाग लगने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें इसमें अब कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि फेली मिसाल किसको कहते हैं, फेली मिसाल किसको कहते हैं। फेली मिसाल को समझने से पहले आप समझ लीजिएगा कि अरबी में 3 हरूफ ऐसे हैं जिनको हम हरूफी इल्लत कहते हैं। उसमें अलिफ, वाव और या है। इन तीनों हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। उर्दू में भी उनको हरूफ इल्लत कहते हैं। इल्लत का मतलब होता है बीमारी वाले हरूफ, यानी जिनमें कोई कमजोरी पैदा हो, जिनकी वजह से उस लफ्ज में कोई बीमारी पैदा हो। इन 3 में से जो वाव और या है, अगर ये फेल में दाखिल होते हैं तो उस फेल को अलील यानी बीमार कर देते हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ये टॉपिक। यानी अरबी में 3 हरूफ वाव, अलिफ और या, इनको हम हरूफ इल्लत कहते हैं। हम उर्दू में वाई भी कहते हैं, जिन्हें वाई मतलब होता है ना, जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके मुंह से वाई निकलता है। उर्दू में इस तरह जब हरूफ इल्लत हम पढ़ते थे तो समझाया जाता था। अरबी में भी इन 3 हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। इसमें जो वाव और या है, अगर ये किसी फेल में दाखिल होते हैं, मसलन ये है कि जब उसके जो सुलासी मुजर्रद यानी 3 हरूफ में से कोई हर्फ वाव या आए, तो याद रखना चाहिए उस फेल को बीमार कर देते हैं, उसको अलील कर देते हैं। इसीलिए उस फेल का इलाज करना जरूरी होता है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, अगर हमारे पास 3 हरूफ है हरूफ इल्लत, तो अलिफ तो हमने कहा ही नहीं, सिर्फ हमने वाव और या की बात की। तो इसका जवाब यह है कि अलिफ जो है किसी भी मादे का हर्फ नहीं हो सकता, क्योंकि अलिफ पे जब जबर जेर पेश आए तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है। तो इसको अलिफ को छोड़ दीजिए। अभी आप याद रखिएगा कि अगर किसी सुलासी मुजर्रद में 3 हरूफ में से वाव या आ जाए, तो याद रखना चाहिए वो फेल जो है वो बीमार फेल कहलाता है, अलील फेल कहलाता है। इसीलिए उस अलील फेल को हमें ठीक करना होता है, उसका इलाज करना जरूरी होता है। तो हरफी इल्लत जो है फेल के किसी भी हिस्से में आ सकता है। ये फा कलमा भी हो सकता है, आइन कलमा भी हो सकता है, या लाम कलमा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपके पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास सुलासी मुजर्रद के 3 यानी पोजिशंस है, फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। अगर फा कलमे पे वाव या हो, तो उस सूरत में उस फेल को हम फेली मिसाल कहते हैं। अगर वाव या आइन कलमे पे हो, उस सूरत में उस फेल को अजवफ कहते हैं। और अगर ये वाव या लाम कलमे पे हो, तो उस सूरत में उस फेल को फेल नाकिस कहते हैं। मिसाल, अजवफ और नाकिस, इनके अलग अलग कायदे हैं। तो आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह, वह हम फेल मिसाल की बात करेंगे। फेल मिसाल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सुलासी मुजर्रद के फा कलमे पे वाव या आ जाए, तो फेल मिसाल ऐसा फेल जिसके फा कलमे पे हर्फ इल्लत मौजूद हो, उसे हम मिसाल कहते हैं। तो इसके कुछ कायदे हैं। नंबर 1 कायदा यह है कि फेल मिसाल सिर्फ मुजारा मारूफ के 3 अबवाब, हसीबा, दराबा
और फतह यानी हा दाद और फा, इन्हीं अल्फाज में या इन्हीं अफ़ाल में तकलीफ का बायस होता है। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि अगर हमारे पास फा कलमे पे या वाव आ जाए तो हमारे पास असल में छह अबवाब है ना सुलासी मुजर्रद के। छह अबवाब में भी हमारे पास छह अबवाब माजी के हैं, छह अबवाब मुजारा के हैं। अगर हम मिला के कहेंगे तो हमारे पास टोटल छह ही अबवाब है, मगर माजी अगर मुजारा को अलग अलग कर दे तो हमारे पास टोटल तो 12 हो गए ना। उन 12 में से सिर्फ तीन अबवाब हसीबा, दराबा और फतहा के मुजारा पे, माजी पे नहीं, मुजारा के। हसीबा का मुजारा है यहसिबु या यहसबु, दराबा का यदरिबु, फतहा का यफ्तहु। इन तीन हरूफ यानी इन तीन अबवाब के जो मादे हैं उनमें अगर हमारे पास वाव या इब्तिदा में आए, फा कलमे में आए, तो उस वक्त हमें यानी इलाज करना पड़ेगा, कुछ रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। बाकी अगर हमारे पास फेल में आए यानी इब्तिदा में, माजी में आए या मुजारे के आखिरी तीन हमारे पास अबवाब में आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो फेली मिसाल का इलाज करते हुए हम क्या करते हैं कि मुजारा मारूफ के तीन अबवाब हसीबा, दराबा या फतह में हरफ इल्लत अगर वाव हो तो उसको हज़फ कर देते हैं। हज़फ करने का मतलब उसको डिलीट कर देते हैं। यानी फेली मिसाल मुजारा मारूफ, उसको हफ्ज या हज़फ जिसको हम डिलीट करते हैं ये बनाते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा अगर याद ना हो जाए आपको तो आप नोट लिख सकते हैं कि फेली मिसाल में सिर्फ मुजारा मारूफ, उसमें भी जो पहले तीन हमारे पास बाब है हसीबा, दराबा और फतहा, इन तीन हरूफ पे अगर इब्तिदा में वाव आ जाए तो उस वाव को हम हसफ, हदफ या हज़फ, दोनों चीजें सही है, हज़फ या हज़फ, हज़फ कहते हैं डिलीट करना। उस वक्त हम उस वाव को डिलीट कर देते हैं। मिसाल दे दूंगा, आप समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर, मिसालों से ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं अभी इस चीज की मिसाल की, इसको मिसाल कहते हैं, फेली मिसाल, वो कैसे पढ़ाया जाता है। देखिए आपके पास मादे के हरूफ है सुलासी मुजर्रद के वाव, हा और बा। अब देखिए वाव जो है ये इब्तिदा में है। जब इब्तिदा में वाव है और इसको आप फतहा बाप पे डालिए तो बनेगा फतहा यफ्ताहु। ठीक है, फतहा यफ्ताहु। अब आपके पास है वाव, हा और बा, इसका बाब जो है फा है, इन्हें फतह यफ्तहू के बाब पे। तो आप देखिए माजी में कोई फर्क नहीं आया, वाव हा बा वहाबा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो मुजारा है वो यवहबू होना चाहिए, यवहबू, क्योंकि वहाबा जैसे फतह यफ्तहू है ना, इसी तरह वहाबा यवहबू होना चाहिए। मगर यवहबू कोई भी लफ्ज नहीं है, क्योंकि ये जो वाव है ये इब्तिदा में आया, मुजारा है और बाबी फा पे है। तो हमने आपको बताया कि इसमें क्या रूल है, इसमें यह रूल है कि वाव को हम हज़फ कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। तो यवहबू के बजाय इसको पढ़ेंगे यहाबू, पढ़ेंगे वहाबा यहाबू, वहाबा यहाबू, यवहबू के बजाय यहाबू। कैसे, क्यों? क्योंकि वाव जो है ये यहाँ पर इब्तिदा है, इसको फेली मिसाल कहते हैं, क्योंकि इब्तिदा में वाव आया, हरफ इल्लत आया, और हमें पता है कि मुजारे के पहले तीन अबवाब में से अगर हमारे पास वाव इब्तिदा में आता है तो उस वाव को डिलीट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि वहाबा यवहबू पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वहाबा यहाबू, वाव को डिलीट करते हैं। तर्जुमा, उसने अता किया, वो अता करता है या वो अता करेगा। एक और मिसाल है वाव, जार और रा, इसमें भी वाव है, इसमें भी बाबी फतह है, पहला बाब है, फतह यफ्तहू पे डालिए तो बनेगा वज़ारा। वज़ारा में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया माजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुजारे के सिर्फ पहले तीन अबवाब पे फ़र्क पड़ता है। तो बनना चाहिए वज़ारा यौज़रु, यौज़रु, मगर यौज़रु कोई इसम नहीं है, फेल नहीं है। तो यौज़रु जो है वाव हम डिलीट करेंगे, बनेगा वज़ारा यज़रु, यज़रु, यौज़रु के बजाय यज़रु। रूल आपने याद रखा, क्योंकि ये फेल मिसाल है, इब्तिदा में हरफ इल्लत वाव आ गया
اور مضارع میں جب فا ہا اور نون سیگا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہا داد اور فا، نون نہیں، ہا داد اور فا، یعنی حسیبہ ضربہ اور فتح کا جب ہمارے پاس باب ہوگا تو اس کے مضارع میں واو کو ہٹا دیتے ہیں، تو بنے گا وزارا یذرو، وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا، وزارا کا ترجمہ اس نے چھوڑا، یذرو کا ترجمہ وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ دے گا۔ اسی طرح واو عین اور ضا، ضربہ یضربو پہ اس کو ڈالیے تو ضربہ میں بھی چینج ہوگا، یعنی یضربو یعنی مضارع کے صیغے پہ، تو بننا عام حالت میں بننا چاہیے تھا وعظ یوعظ، مگر یوعظ یہ ضاد اب باب ضاد پر ہے، اس پہ بھی رول فالو ہوگا، واو یعنی مثال کا فعل مثال کا واو کو ڈیلیٹ کریں گے، وعظ یوعظ کے بجائے پڑھیں گے وعظ یعظ، وعظ کا ترجمہ اس نے نصیحت کی، یعظ کا ترجمہ وہ نصیحت کرتا ہے، نصیحت کرے گا۔ اسی طرح واو لام اور جیم، پھر وہی قاعدہ ہو گیا، ضربہ کا سیگا یعنی ضربہ کا باب، میں نے آپ کو بتایا فتح ضربہ اور حسیبہ، یہ تین اگر سیگو میں مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا یہ بنے گا ولجا، یولیجو بننا چاہیے، مگر آپ کو میں نے رول بتایا یولیجو کے بجائے واو کو حذف کیجئے، یہ بنے گا یلیجو، ولجا یلیجو، ولجا وہ داخل ہوا، یلیجو وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا۔ اب اس کے ذریعے سے قرآن کی ایک مثال دیکھ لیجئے، وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الحدید میں یعلم ما یلج، وہ جانتا ہے اسے جو داخل ہوتا ہے، یلیجو اصل میں یولیجو تھا مگر ہم نے پڑھا یلیجو، تو ہم اس فعل کو فعل مثال کہتے ہیں، یلیجو اس میں ہم نے واو تھا مگر اس کو ہم نے حذف کیا، یعلم یعنی وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، ما یلیجو اسے جو داخل ہوا، فی الارض زمین میں، وما اور جو یخرجو نکلتا ہے، منہا اس میں سے یعنی زمین میں سے، وما اور جو ینزلو اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما اور جو یعرجو چڑھتا ہے، فیہا اس میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفتیں بیان کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے، یعنی زمین میں داخل ہوتا ہے، زمین میں نکلتا ہے، اوپر سے اترتا ہے یا جو آسمان پہ چڑھتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا یلجو آ گیا ہمارے پاس، یہ کلیئر ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں خا را اور جیم، خرجا یعنی یخرجو، اوپر دیکھیں گے کیسے ہو گیا، باب نون پہ ہے یہ، نزلہ ینزلو باب ضاد پہ ہے یہ اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یلیجو آ گیا، یخرجو آ گیا، ینزلو آ گیا، یعرجو آ گیا۔ اس میں امپورٹنٹلی آپ یاد رکھیے گا یلیجو جو آج ہم نے باب مثال بیان کیا یا فعل مثال بیان کیا، اس میں یلیجو آپ کے سامنے سب سے بہترین مثال ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس عین را جیم، باب نون ہے تو عرج یعرجو وہ چڑھتا ہے، پچھلے والا ہمارے پاس ہے۔ ایک اور مثال دیں گے، ورثہ واو را اور ثا، اس کو باب ہا پہ ڈالیے، حسیبہ پہ ڈالیے تو یہ بنے گا حسیبہ یحسبو، یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا واو جو ہے حرف علت ابتدا میں ہے، تو حسیبہ یحسبو کے حساب سے یہ بننا چاہیے ورثہ یورثو، مگر میں نے آپ کو بتایا یعنی فتح، جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا فتح ضربہ اور حسیبہ میں اگر ہمارے پاس واو ابتدا میں آتا ہے، حرف علت آتا ہے تو واو کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، تو ورثہ یورثو میں ہم بنائیں گے ورثہ یرثو، یورثو نہیں، ورثہ وہ وارث ہوا، یرثو وہ وارث ہوتا ہے یا ہوگا۔ سورۃ النمل آیت 16 میں اللہ فرماتا ہے ورثہ سلیمان داؤد، وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، تو وارثہ جو یہاں پر ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ وارثہ جو ہے یہ حسیبہ کے وزن پر ہے، اور وارثہ یہاں پر ہمارے پاس ماضی کا ہے، یہ مضارع کا نہیں ہے، اور اس حساب سے ہمارے پاس یہ ماضی میں کوئی فرق نہیں آیا، اگر مضارع میں آتا تو فرق آ جاتا۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے انا بلا شبہ، نحنو ہم ہی، نرثو وارثو کے ہی آخر میں جو سیگا 14واں سیگا ہے، باب ہمارے پاس حسیبہ کے میں اور ماضی کا سیگا ہے، بلا شبہ ہم ہی ہیں وارث، نرثو، ٹھیک ہے،
यारिसु है ना, यहाँ पर आ गया यारिसु। यारिसु को ही आखिर में आप बताइए नारिसु बन जाएगा, बाब मुजारा का 14वां सेगा। इन्ना बिलाशुबा हम, नहनु हम ही, नरिसु असल में नौरिसु होना चाहिए, मगर आपने देखा वाव को डिलीट किया गया रूल के हिसाब से, क्योंकि ये फेली मिसाल है, तो नारिसु बन गया। बिलाशुबा हम ही वारिस हैं अल अर्दा जमीन के, व और मन जो कोई अलैहा उसमें या उस पर, व इलैना और हमारी ही तरफ, युरजाऊन उन्हें लौटाया जाएगा। ये युरजाऊन भी हमारे पास फेल मुजारा है सूरह मरियम। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि नारिसु इस्तेमाल हुआ है, यानी यारिसु तो इब्तिदा है ना, पहला है ये, इसे पहला सेगा मुजाहरा का। इसी का अगर आप आखिर गर्दार पढ़ेंगे, आखिर में आएगा आरिसु और नारिसु। जो नारिसु जो है ये असल में नाउरिसु था, मगर नारिसु कैसे बना ये आपने रूल पढ़ लिया। एक और मिसाल देंगे, वाव जीम और दाल। वाव यहाँ पर इब्तिदा में फिर से आ गया, दराबा के वजन पे डालिए तो दराबा यादरिबू बनना चाहिए, वजदा याउजिदु, मगर फिर वही रूल फॉलो होता है वावी मिसाल का, यानी मिसाल यानी फेल मिसाल का, तो याउजुदु के बजाएगा यजिदु, तो वजदा यजिदु, उसने पाया वो पाता है या पाएगा। सूरह मरियम आयत 30 में अल्लाह फरमाता है यौमा तजिदु, जिस रोज पाएगी कुल्लु नफ्सिन हर जान मा अमिलत उसे जो उसने अमल किया, यानी अल्लाह क़यामत में यानी हर एक जान ये पहचान लेगा कि उसने अपने नफ्स पे क्या अमल किया। मिन खैरिन, क्या किसी की भलाई, मुहदरन भलाई में से हाजिर, यानी जिस रोज हर जान उसे जो उसने अमल किया है पहचानेगा, किसी भलाई में से हाजिर, यानी जो भी उसने भलाई की होगी दुनिया में वो उसके सामने पाई जाए। तो यहाँ पे भी आपने देखा तजिदु, ताउजिदु के बजाय तजिदु इस्तेमाल हुआ है, और कानून आपको पता चल गया, इसको फेली मिसाल कहते हैं। आखिर मिसाल जिसके बाद हम दर्स को एंड करेंगे वो है वज़ारा। दराबा यदरुबु के वजन पे वज़ारा यौजिरु के बजाय यजिरु बनेगा। उसने बोझ उठाया, वो बोझ उठाता है, अब उठाएगा। सूरह अनाम आयत 164 में अल्लाह फरमाता है ला तजिरु, नहीं उठाएगी, वाजिरतुन विज़रा उखरा, उठाने वाली किसी दूसरे की बोझ, यानी कयामत में कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का बोझ नहीं उठाएगा। यहाँ पे भी आपने देखा तजिरु जो है ये तौजिरु होना चाहिए, मगर असल में तजिरु है। रूल आपने देख लिया जिसको हम कहते हैं फेल मिसाल का रूल। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में आप इंपॉर्टेंटली इसको अटेंड करें, कोई भी लेक्चर कोई भी रूल मिस ना करें, क्योंकि यही असल में सीखने की चीज़ें हैं। आज का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमारी काविशों को कबूल फरमाए। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाला करें, और वीडियो अपलोड होने के बाद मेरे चैनल पे डॉक्टर खालिद हकीम पे आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।